बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह आल इमरान की आयत इंशाल्लाह आज से फिर स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले मैंने मुकम्मल किया था कि वो कौन लोग होंगे जिन्हें फरिश्ते जंजीरों में जकड़ कर जन्नत की तरफ लेकर जा रहे होंगे। आज उससे आगे स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ा यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम वशहिदू अन्नर रसूल हत्ता वजाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन उलाइका जज़ाओहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकाति वन नासि अजमाइन खालिदीना फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बअदी ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। इसका तर्जुमा है, कैसे हो सकता है कि हिदायत दे अल्लाह ताला ऐसी कौम को जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया ईमान ले आने के बाद, और वो खुद पहले गवाही दे चुके थे कि रसूल सच्चा है और आ चुकी थी इनके पास खुली निशानियाँ, और अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता जालिम लोगों को। ऐसों की सज़ा ये है कि इन पर लानत पड़ती रहे अल्लाह की और फरिश्तों की और सब इंसानों की, और हमेशा रहे इसी लानत में, और ना हल्का किया जाएगा इनसे अजाब और ना इन्हें मोहलत दी जाएगी मगर वो लोग जिन्होंने सच्चे दिल से तौबा कर ली इसके बाद और अपनी इस्लाह कर ली, तो बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, इन्हें बख्श देगा। बेशक आयत में ही सब कुछ क्लियर है, सब कुछ वाज़िया है, मज़ीद इसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन आयात करीमा का नुज़ूल, शान नुज़ूल ये है कि एक अंसारी सहाबी हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें देखी, उन्होंने कोई अपने इर्द गिर्द का माहौल देखा, उन्होंने शिर्क व बिदअत में वो कर लिया और अपने अमाल उन्होंने ज़ाया करवा लिए। एक दिन उनको पछतावा हुआ तो उस सहाबी ने, उनका नाम हारिस बताया जा रहा है, हारिस है, उन्होंने अपनी कौम से पूछा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछकर मुझे बताओ, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं अपनी इस्लाह करना चाहता हूँ, तो क्या मेरी तौबा काबिल कबूल है? तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमा दी और उनको खुशखबरी दे दी कि उसकी तौबा अगर वो इस्लाह कर ले, अगर वो सच्चे दिल से इस्लाम की तरफ पलट आए तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। इन आयत का शान नुज़ूल ये है, और इनमें उन्होंने, जो अंसारी साहबी हैं वो मुर्तिद हो गए थे, वो भटक चुके थे, उन्होंने अंजाम ना सोचा और फिर पता नहीं वल्लाह आलम उनके दिल में क्या आया कि उन्होंने अपनी इस्लाह करने की कोशिश की, उन्होंने ख़ुद सरेंडर करना चाहा और इसके बारे में उन्होंने पूछताछ की कि अपनी कौम से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछकर मुझे बताओ कि क्या मेरी तौबा काबिल कबूल है, मैं अपनी इस्लाह कर सकता हूँ। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी कि जो गुज़र चुका वो गुज़र चुका, तुम्हारी तौबा काबिल कबूल है, तुम अपनी इस्लाह कर सकते हो। ये थी इस आयत की, इन आयत की डेफिनेशन। और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। अल्लाह ताला समुंदर की झाग के बराबर गुनाह भी माफ़ फरमा देगा अगर इंसान ने शिरक ना किया हुआ होगा। तो ईमान खालिस, ईमान खालिस, शिरक से पाक, एक कलमा, अल्लाह ताला को यही चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसी रास्ते पर रखे। और अगली आयत शुरू करती हूँ मैं, और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे हमारी तौबा अल्लाह करीम कबूल फरमा ले और हमें इस कोरोना से निजात अल्लाह पाक बख्श दे।
दुआ कीजिए, अभी मैं भी दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला ने किसकी सुन लेनी है, किसकी अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लेनी है, ये हमें नहीं पता कि कौन बेहतर है। सब तौबा करते हैं। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमसे ज़रूर ये आजमाइश, ज़रूर अल्लाह ताला हमें से छुटकारा दे देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना काफ़रू बअद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ्रन लन तुक़बला तौबातुहुम व उलाइका हुमुद्दाल्लून। इन्नल्लज़ीना काफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन वला विफ्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन व मा लहुम मिन नासिरीन। तर्जुमा है, यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया ईमान लाने के बाद, फिर बढ़ते ही चले गए उस कुफ्र में, हरगिज़ कबूल ना की जाएगी इनकी तौबा। और यही लोग हैं जो गुमराह हैं। जिन लोगों ने कुफ्र किया और मर गए कुफ्र ही की हालत में, तो हरगिज़ ना कबूल किया जाएगा इनमें से किसी से ज़मीन भर सोना, अगरचे वो अपनी निजात के लिए उसे इवज़न दे, इतना सोना इवज़न दे। तो ऐसे लोगों के लिए अज़ाब है दर्दनाक और नहीं है इनका कोई मददगार। बेशक इस आयत में भी सब कुछ क्लियर है, लेकिन मैं और आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। अल्लाह ताला ने इन आयत में खुल्लम खुला फरमाया है कि कुछ इंसानों को अपने अमाल अच्छे लगते हैं, सही लगते हैं, लेकिन उनको उनके अमाल का थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है, लेकिन मुकम्मल कंप्लीट उनको आइडिया नहीं होता उनकी नज़रों में। अल्लाह ताला ने, क्योंकि कुरान करीम में आपको मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि अल्लाह ताला ने उनके वो वाले अमाल जो उनके लिए मज़ीन कर दिए हैं, यानी मज़ेदार कर दिए हैं, खुशनुमा अल्लाह ताला ने बना दिए हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होना। एक गिरोह को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों यानी सहाबा कराम के पास भेजा गया और ये कहा गया कि क्या हमारी तौबा काबिल कबूल है। उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हो गई और अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं है। दूसरी रिवायत में तफसीर इब्न कसीर शरीफ में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्ला बिन जुदआन के बारे में पूछा गया कि वो मेहमान नवाज था, मसाकीन को खाना खिलाता था, ग़ुलामों को आज़ाद करवाता था, ये उसके अच्छे काम थे। तो क्या वो जन्नती होगा? क्या उससे हिसाब किताब के बारे में नरमी बरती जाएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। उस वक्त ये आयत नाजिल हो चुकी, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, उसके साथ वो मुआमला नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने दिल से कभी ये नहीं कहा था, ये नहीं चाहा था कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया, मैं अल्लाह ताला की इबादत करूँगा या इबादत करता हूँ, या मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये मैं मानता हूँ। उसने ज़ुबान से कभी इकरार नहीं किया, क्योंकि इसके बारे में एक और रिवायत यहीं पर मौजूद है। वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान को, आदमज़ाद को, कि जब तू अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की पीठ में था तो मैंने तुझसे क्या वादा लिया था, मैंने तुझसे क्या इकरार लिया था, यही कि मेरे साथ तू शिरक नहीं करेगा, यही कि मुझ पर ईमान लाएगा, और तू अपने वादे से मुकर गया। यहाँ पर ये अल्फाज आ रहे हैं तो ये मुमकिन है कि ये हम सब की पैदाइश से पहले हों या हम कहीं और हों जब ये अल्लाह ताला ने आदम ज़ात से अहद लिया हो। मुमकिन है, ऐसा ही है ये, क्योंकि हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि कुरान करीम में बहुत सारे मुकामात पर आप लोगों ने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि एक जन्नती एक दोज़खी को पुकारेगा, उठकर उसको पुकारेगा कि क्या तुमने वो सब कुछ पाया जिसको तुमसे वादा किया गया था? तो वो दोज़खी कहेगा हाँ, मैंने सब कुछ वही पाया। जन्नती पूछेगा ये कैसा ठिकाना है?
तो वो कहेगा ये बहुत बुरा ठिकाना है, यानी दोज़ख बहुत बुरा ठिकाना है। तो वो जन्नती उससे कहेगा कि क्या तुम ये ख्वाहिश करते हो कि तुम्हारे पास बेशुमार ख़जाने हों, तो वो सारे के सारे तुम देकर तो अपनी इस जगह से जान छुड़वाना चाहते हो, तो क्या तुम इस चीज़ पर एग्री करते हो? तो वो जहन्नमी कहेगा हाँ मैं करता हूँ। मेरे पास अगर ज़मीन बराबर ख़जाना सोना चांदी हो तो मैं वो सारे के सारे देकर भी अपनी इस दोज़ख से जान छुड़वाना चाहूँगा। इसी तरह जन्नती से अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम क्या चाहते हो। जन्नती से, ये शहीद के बारे में बात हो रही है, शहीद की। वो कहेगा, शहीद कहेगा कि ऐ मेरे रब, जो मैंने सुना था मैंने उससे बढ़कर मैंने पा लिया, उससे बढ़कर मुझे अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि बताओ तुम्हारी और इसके अलावा कोई ख्वाहिश है? तो वो कहेगा कोई नहीं। बार बार इसरार करने पर वो इंसान कहेगा, वो जन्नती कहेगा कि मैं ये चाहता हूँ कि काश एक दफ़ा मैं फिर से दुनिया में चला जाऊँ, मैं दोबारा से है अल्लाह तेरी राह में मरना पसंद करूँगा, यानी शहीद होना मैं पसंद करता हूँ। तो अल्लाह ताला के इसरार करने पर वो शख्स, वो शहीद ये कहेगा। तो ये चीज़ है, क्योंकि हमारे मरते वक्त तक या बुढ़ापे में ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी तौबा काबिल कबूल तभी है जब हम लोग तंदुरुस्त हैं, हम लोग ठीक ठाक हैं। वो दूसरा जो आप सोच रहे हैं वो दूर का किस्सा है, वो बाद की बातें हैं कि एक झलक ही काफ़ी है। अल्लाह ताला सच्ची नीयतों से वाकिफ़ है। अल्लाह ताला को पता है कि कौन सच्चे दिल से ईमान ले आया है। ईमान तो इस तरह सूरत वाहा में है कि फिरौन ने जब आंखों से अजाब देख लिया, जब वो गोते समुद्र दरिया में खाने लगा, उस वक्त उसने कहा कि या अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तेरा ये ईमान तुझे कुछ नफ़ा नहीं देगा, तो काफिरों में से है। तो ये चीज़ है, तौबा काबिल कबूल एक वक्त तक है। आजकल के ज़माने के लिहाज से हम लोग इस वीडियो को देखें तो वो हमारी तंदुरुस्ती तक है। बाकी अल्लाह ताला हमारी नीयतों से, हमारे दिलों के मामलों से खूब वाकिफ़ है। वो जानता है कि हम कितने सारे नेक हैं और कितने सारे हम लोग बद हैं। अल्लाह ताला जानता है। हम किसी को खोल कर ना तो दिखा सकते हैं अपना दिल, और ना अपनी नीयतें हम किसी को हम दिखाएं ही क्यों। अल्लाह देख रहा है, काफ़ी है। करामन कातिबीन लिख रहे हैं, ये काफ़ी है। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। बस अल्लाह ताला हमारी छोटी मोटी टूटी फूटी इबादतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारी तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बराए मेहरबानी सदक़े जारी की नीयत से इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।